अभी आपने जो बुलंद नारुख वाली आवाज सुनी, यह आवाज कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अलग महत्व रखने वाला राज्य महाराष्ट्र की है। ये वही राज्य है जहां के अधिकतर नेता अपनी मूल भूमि की सेवा के लिए केंद्र में मिले बड़े बड़े पदों को ठुकरा देते हैं। मराठी संस्कृति और धर्म की राजनीति के बीच में इस राज्य में बाला साहेब ठाकरे के साथ शरद पवार जैसे नेता भी हुए, जो अपने राज्य की जनता की देखरेख के लिए 1983 में लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। इन दिनों इसी पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अफरा-तफरी मची हुई है। इसके पीछे 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा है, जिसको लेकर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। एनसीपी के कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष पद पर शरद पवार के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि इस मसले पर भले ही पवार साहब अपनी सफाई में पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहने की बात कर रहे हों, लेकिन अचानक से इस फैसले के बाद एनसीपी के साथ केंद्र की राजनीति में भी खलबली मची हुई है। पवार साहिब के इस इस्तीफे के बाद से पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच असमंजस्य की स्थिति है। इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एनसीपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति के साथ शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनसे पार्टी के नेतृत्व को जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में अजित पवार, सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी शामिल रहे। इस कोर कमेटी की बैठक से पहले पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनकी अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी नहीं दिख रही है। इससे ये संभावना है कि शरद पवार नए फैसले में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं दल के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता की यही चाहत है कि पवार साहब ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। शरद पवार के बाद एनसीपी में सबसे बड़े नेता अजित पवार को माना जाता है और इसको लेकर अजित समर्थकों को ऐसी आशंका है कि शरद के फैसले के बाद अजित को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले भी राज्य की राजनीति के काफी सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इसी सक्रियता की वजह से कई बार अजित और सुप्रिया के बीच कुछ फैसलों पर मतभेद भी देखने को मिला है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि सुले शरद पवार के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है। पवार साहब के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए दोबारा से पार्टी का बागडोर देने वाला प्रस्ताव केवल राज्य की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासी क्रमों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव से पहले नीतीश और खड़गे को गैर भाजपाई पार्टियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया है। विपक्ष को ऐसी उम्मीद है कि इस काम में शरद पवार एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की पिछली ठाकरे सरकार में कांग्रेस के साथ रही एनसीपी को इस महागठबंधन से अलग नहीं रखा जा सकता है। 2024 के मोदी के खिलाफ तैयार हो रही ये एकजुटता पवार साहब के बिना पूरी नहीं हो सकती है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि महाराष्ट्र के साथ केंद्र में पिछले 5 दशकों से सक्रिय रहे शरद पवार के इस्तीफे पर कोर कमेटी के प्रस्तावित फैसले को मानते हैं या उनकी पार्टी में पद वाली गैर मौजूदगी ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।